किस तरह का स्वरूप है माँ भगवती? बहुत सुंदर, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर, वो एक्चुअल एनर्जी बेस होता है, वो ये मास ये नहीं होता। लेकिन अपन उनको देखते हैं तो वो ऐसे ही लगते हैं जैसे हमारा शरीर है, लेकिन वो आर पार हम उनके जो चीज़ मैं आपको शायद बोलना ठीक है या नहीं, लेकिन वो पूरे एनर्जी में ही रहते हैं। मैं जैसे ही जाने के लिए हुआ तो एक स्त्री आई, वो सफ़ेद कपड़े पहनी थी, हाथ में झाड़ू थी। मुझे लगा होगा कोई भाई व्यवस्था, मुझे नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम आया। मैं जस्ट पलटा था तो पलटते समय भी उनको देख रहा था और वो भी मुझे वैसे ही देख रही थी। उसके बाद में वो 3 पर्दे आए, उसके बाद भी गुरु भगवान 3 पर्दों के पीछे भी पूरे क्लियर दिख रहे थे, एकदम क्लियर दिख रहे थे। अच्छा, ये साधना में आपको दिख रहा था? ये हम उस समय हम सिद्ध लोक में थे। अच्छा, हमारी हायर बॉडी से हम मूव कर गए सिद्ध लोक को। जी। ये किस तरह से हुआ गुरुजी? आपने एस्ट्रल ट्रेवल किया था सिद्ध लोक में? ये साधना के समय हुआ था जब आप भजंगा साधना कर रहे थे? मुझे एक सिद्ध मिले, मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी और उस समय मुझे किसी के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी। और मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा, लेकिन मेरे शरीर में कुछ घटनाएं हो रही थी, कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, मैं रास्ता भटका हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा परमात्मा कि मैं क्या करूँ। तब उन्होंने बोला कि लगभग काम कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा बचा है, बस एक स्टेप बचा है। ने श्री विद्या साधना भी की है। मैं कहूँ कि साधक का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्येय क्या है, फाइनल स्टेज क्या है? कर्मों से मुक्ति और आत्म स्वभाव में स्थिति सबसे बेहतरीन। किस तरह का स्वरूप है माँ भगवती का? क्या सच में दैवीय शक्तियाँ हमें दर्शन देती हैं जब हम उनको पुकारते हैं सच्चे मन से, सच्ची अंतरात्मा से? क्या कुछ अनुभव होते हैं एक साधक के जब वो साधना में उतरता है? क्या है बजरंगी की साधना और माँ भगवती को किस तरह से साधा जा सकता है? एक साधक जब उनको याद करते हैं तो किस तरह की दिव्य अनुभूतियाँ उन साधक को होती है? आज हम इन सभी बातों को इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। माँ धूमावती कौन है? मास हीलिंग किस तरह से होती है? क्या देवी देवता हमें हील करते हैं? उनकी एनर्जीज हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हमारे अंदर की विशुद्धियों को बाहर निकाल देती हैं जब हम हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सिद्ध पुरुष की वाणी में क्या कुछ छुपा हुआ है, उनके खुद के क्या अनुभव रहे हैं। इन सभी बातों को तो मैं सजेस्ट करूंगी इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऐसे अनुभव छुपे हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि आपको भी, आई एम श्योर, वो अनुभव चौंका देंगे। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी शिवा साइंस मेडिटेशन से भैया जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट पर। इतना दिव्य कन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं। शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगी कि आपका एक झुकाव अध्यात्म की तरफ कब से हुआ? लगभग 2002 वो घटना घटी जिसने मेरा जीवन बदला और जन्मों जन्मों की जो साधना थी, जो पिछले जन्मों में करके आया था, उन संस्कारों ने मुझे आगे धक्का दिया, आगे प्रवाहित किया और वो घटनाएं सारी बनती चली गई। मुझे समझ में आया कि मैं संसार के लिए हूँ ही नहीं, मैं इन व्यवस्थाओं के लिए हूँ नहीं। मेरा जो जन्म का उद्देश्य है वो साधना है और मुझे साधना ही चाहिए। 2002 में संन्यास लिया और मुझे मालूम था कि कुछ बेहतर करना है, तो जंगलों में गया और जंगलों में जाके जो साधना की, उसके बाद सबसे पहले बजरंगा की साधना हुई, उसके बाद शक्ति की साधना और उसके बाद जो प्रवाह चला, अभी भी उसमें चलता चला जा रहा हूँ। तो इस समय आपको कोई गाइडेंस मिला था गुरुजी, या फिर
ये एक प्रेरणा थी जो स्वतः उत्पन्न हो गई? एक्चुअल उस समय मेरे गुरु भगवान ने शरीर छोड़ दिया था। एक साधु थे जो एक एमपी में जबलपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जी। वहाँ से 45 किलोमीटर आगे एक गोसलपुर करके रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे एक साधु बैठते थे मंदिर में, स्टेशन के जस्ट साइड में। उनके पास जब जाता था एक अनोखी शांति मिलती थी, अलौकिक। पता नहीं, वो कुछ बोलते नहीं थे, उनके सामने जब बैठो ना बिल्कुल शांत हो जाते थे, एकदम इजी हो जाते थे। वो एक नशा जैसे हो गया, जैसे उनके साथ बैठ के कुछ अलग लगता था और मन उसके लिए भागता था कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, अभी बैठना है। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और जब वो शरीर छोड़ा तो मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया। मुझे लगा कि जाने कब उनसे कितना कनेक्ट हो गया था कि उनके शरीर छोड़ने के बाद समझ आया कि मेरा अस्तित्व ही जैसे हिल गया हो, मैं उनके बिना हूँ ही नहीं। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे चाहिए वो जी। तो मैं एक बात जानता था, अगर थर्ड आई ओपन हो तो उनसे मिला जा सकता है, वो सिद्ध लोक में है। एक अपन उस कॉन्शियसनेस में अगर एंटर कर जाएं तो उनके साथ मुलाकात संभव है या अनुभूति संभव है। और उस व्यवस्था में मैं जब आगे बढ़ा, संन्यास लिया, हनुमान जी की साधना की, तो मेरे साथ खेल हो गया। क्या हुआ? तो बजरंगा आया, उसने बोला शक्ति की साधना कर तो बात बने। अच्छा। मुझे लगा कि बजरंगा आया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और एक्चुअल जब तक बजरंगा सिद्ध नहीं हुआ था उसके पहले तक वो बात करता था, कनेक्टिविटी में रहता था जब मैं जंगल में था। और जैसे ही उसने बोला कि चल ले, मैं आ गया, शक्ति की साधना कर, मज़े होंगे, मज़े हो जाएंगे। तो मेरे लिए एकदम अप्रत्याशित हो गया वो। उसने कुछ नहीं बताया शक्ति में क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैन परिवार से था, बजरंगा की जैसे तैसे कोई मंत्र कर लिया, हो गया। लेकिन शक्ति की साधना बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यों से भरी है। बजरंगा की साधना आपने बोला गुरुजी, बजरंगा की साधना क्या होती है, किस तरह से की जाती है? एक्चुअल हर एक देवता की एक कंडीशन होती है। जैसे भगवती सरस्वती है, अब उनके हाथ में, एक हाथ में माला है, तो वो कहती हैं कि जो बोलो वो क्रमबद्धता से बोलो। जी। वो इंडिकेट करती हैं, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। उनके हाथ में एक ग्रंथ होते हैं, तो वो बोलते हैं जो आप बोलो वो शास्त्रोक्त बोलो और मीठा बोलो। तो उनकी हर एक देवता की एक कंडीशन होती है। बजरंगा पूरा राम में रंगा है जी। उसको राम के अलावा कुछ नहीं भाता। और पता नहीं क्या हुआ, पहले से मुझे राम की कृपा, एक्चुअल संन्यास लेने के पहले मुझे जो अनुभूतियाँ हुई उनसे मुझे संन्यास लेने की मतलब जो हिम्मत आ पाई। किस तरह की अनुभूतियाँ थी गुरुजी? एक्चुअल जब मैं साधना करता था तो मैं घर में नहीं रहता था, एक मेरा बिजनेस का कुछ प्लेस था, वहाँ पे मैं वहीं पे रहता था और सो जाता था। तो उस समय सुबह 3:30 बजे उठ के साधना करता था। उस समय कभी कभी ठंड बहुत रहती है और ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, और कभी थक भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस समय लगता है कि आज नहीं उठ सकते। एक्चुअल वो पूरा प्लेस जो होता था लॉक होता था, और मेरा वो उधर भीतर एक छोटा सा एक 10 बाई 10 का एक रूम था, वो भी लॉक रहता था। उस प्लेस में सुबह 3:30 बजे कोई नहीं आ सकता था, पूरा लॉक होता था, सिक्योरिटी भी रखती थी। उस समय वहाँ से आवाज़ आती थी, मनोज। अच्छा। मनोज। और मुझे मालूम था वो भगवती पुकार रही, पक्का मालूम था। उसके बाद भी मैं ब्लैंकेट ओढ़ के पड़ा रहता था। उस समय बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, देवताओं ने दर्शन दिए, कोई कान में बात करता था, बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं घटी। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी सी साधना करता हूँ तो ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, अगर मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया तो ये तो गोद में बिठा लेंगे मुझे। और वो सारी अनुभूतियाँ मुझे हिम्मत देती थी कि कर दे। और उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हुई
कि मैं अपने परिवार को सूचित करके और संन्यास ले लिया। तो जब जंगल में गया उसके बाद मैं 4 महीने बजरंगा की साधना की। उसके बाद बजरंगा बोला आया। उसके बाद शक्ति की साधना मुझे समझ नहीं आई। मैं चाहता था कि बजरंगा मुझे कुछ गाइड करे या कहीं से कोई गाइडेंस मिले, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। कुछ 7-8 साल में मेरे पता नहीं, शायद मैं कहूँगा खराब हो गए शक्ति की साधना के लिए। तब मेरे को किसी ने, उस समय जंगल में था, किसी ने दुर्गा सप्तशती ला के दी। अच्छा। दुर्गा सप्तशती के मंत्र उस समय एक लंगोट में ही बैठता था। एक्चुअली एक लंगोट ही पहनता था वो। कभी स्नान वगैरह करना हो तो टॉल को यूज कर लेता था। तो उस समय जब मैं पानी में, वो जंगल के जो नाले रहते वो साफ सुथरे रहते, पानी बहता रहता था, तो उसमें बैठ के जब साधना करता था तो भगवती ऐसे दर्शन देती थी खुली आंखों से। पहली साधना मेरी ऐसी थी जो खुली आंखों से करता था। जैसे आप मेरे सामने बैठे बिल्कुल ऐसे ऊपर बैठती थी भगवती। अच्छा। तो ऐसे हाथ में मेरे वो गौमुखी के भीतर माला रहती थी और मैं ऐसे भगवती को देख के ऐसे साधना करता था। तो किस तरह का स्वरूप है माँ भगवती का? बहुत सुंदर, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर। वो एक्चुअल एनर्जी बेस होता है। वो ये मास ये नहीं होता, लेकिन अपन उनको देखते हैं तो वो ऐसे ही लगते हैं जैसे हमारा शरीर है, लेकिन वो आर पार हम उनके जो चीज़ मैं आपको शायद बोलना ठीक है या नहीं, लेकिन वो पूरे एनर्जी में ही रहते हैं। ट्रांसपेरेंट दिखता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पूरा शरीर जैसा आप बैठे हो ना वैसे ही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन वो सॉलिड मैटर नहीं होगा, मैटर नहीं है वो। उसको मैंने कई बार किया। और मैं एक बार सिद्धलोक गया गुरु भगवान से, मुझे एक बार मौका मिला सिद्धलोक जाने को दूसरे डायमेंशन में, तो वो मेरा और एक क्लियर हो गया गुरु भगवान को देख के कि एक्चुअल वो हाई डायमेंशन में मैटर नहीं रहता। ये हमारा जो ये 3rd डायमेंशन है, पृथ्वी लोक है, ये 5 तत्वों का बना है। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है। यहाँ पे 72% वाटर है, तो हमारे शरीर में भी 72% वाटर है। हम इस 3rd डायमेंशन में एडजस्ट कर पाए, इसलिए हमारे को इस 3rd डायमेंशन के जैसे बनाया गया है जी। लेकिन वो हाई डायमेंशन है, वहाँ 5 एलिमेंट्स नहीं होते। वहाँ के लोग ऐसे खाने की या फिर 1 नंबर या 2 नंबर की ज़रूरत नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो एनर्जी बेस होता है उनका, टोटल एनर्जी में चलते हैं वो। तो ये किस तरह से हुआ गुरुजी? आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया था सिद्धलोक में, ये साधना के समय हुआ था जब आप बजरंगा साधना कर रहे थे? नहीं, बजरंगा साधना के बहुत समय बाद हुआ ये। अच्छा। भगवती की साधना मैंने शुरू की, सप्तशती की, और उसके बाद में मुझे एक सिद्ध मिले। मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी और उस समय मुझे किसी के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी। और मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा, लेकिन मेरे शरीर में कुछ घटनाएं हो रही थी, कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम था। और बहुत लोगों को, साधुओं को पूछा, उनको नहीं मालूम था। तब एक सिद्ध थे, मैं उनके पास गया और वो वाकई बहुत अच्छे सिद्ध थे उस समय। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, मैं रास्ता भटका हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा परमात्मा कि मैं क्या करूँ। तब उन्होंने बोला कि लगभग काम कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा बचा है, बस एक स्टेप बचा है। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बोले, अज्ञानियों की तरह रोता है तू, क्यों रो रहा है अज्ञानी? एक ही स्टेप तो बचा है। मुझे नहीं मालूम था जंगल में मैंने जो साधना की उससे मुझे क्या मिला। बजरंगा आया, वो आके चला गया, उससे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। मेरे शरीर में क्या हुआ, क्या नहीं मिला, शायद मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो भी नहीं पता था उस समय। लेकिन जब उस सिद्धि के सामने गया तो उन्होंने बोला, हुआ है, इतना हुआ है, एक चीज़ बाकी है, और वो एक चीज़ तेरी कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट है तू। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, जंगल में गए या जो भी हुआ, कुछ तो हुआ। मैंने जो किया, जो भी प्रयास हुए, कहीं कुछ तो मिला है। अगर ये बोल रहे हैं तो ओके है।
उसके बाद में उन्होंने थोड़े समय मुझको गाइड किया, उसके बाद में उछल गया मैं। अच्छा। उसके बाद में जब उछला, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि मैं एक गहरे ध्यान की अवस्था में था और मैं निकल गया अपने शरीर से, और मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग खड़े थे ऐसे ऐसे राउंड में, और वहाँ गुरु भगवान बैठे थे मेरे, और मैं उनके पास गया, प्रणाम किया, थोड़ी देर रुका, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो था, मुझे एक स्त्री आई झाड़ू लेके। उस समय गुरु भगवान ने मुझे बोला कि बस अब आपका समय हो गया, आप वापस जाइए। अच्छा। तो मैं जैसे ही जाने के लिए हुआ तो एक स्त्री आई, वो सफ़ेद कपड़े पहनी थी, हाथ में झाड़ू थी। तो मुझे लगा होगा कोई भाई व्यवस्था, मुझे नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम आया। तो उस समय में उस स्त्री को, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको कैसे अभिवादन करूं या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं जस्ट पलटा था, तो पलटते समय भी उनको देख रहा था और वो भी मुझे वैसे ही देख रही थी। नज़र से नज़र मिली, कुछ क्षण रुके हम, और हम लोगों ने एक दूसरे को, बहुत मतलब ऐसे वृद्ध स्त्री थी, मतलब एक एज थी उनकी। तो मुझे मैंने आई कांटेक्ट हुए, थोड़ी देर रुके और गुरु भगवान की आज्ञा थी, वापस आया। उसके बाद में वो 3 पर्दे आए, उसके बाद भी गुरु भगवान 3 पर्दों के पीछे भी पूरे क्लियर दिख रहे थे, एकदम क्लियर दिख रहे थे। अच्छा, ये साधना में आपको दिख रहा था? ये हम उस समय हम सिद्ध लोक में थे। अच्छा। हमारी हायर बॉडी से हम मूव कर गए सिद्ध लोक को। जी। तो ये सिद्ध लोक की अनुभूति, तब जो भगवती के दर्शन किए उस समय, या जो गुरु भगवान के, तो उससे वो बात समझ में आई कि ये आर पार नहीं दिखता इनका, लेकिन ये मैटर के नहीं होते। उस समय एनर्जी होती है, और एनर्जी इतनी परफेक्ट होती है, और उसमें एक साइन होता है उस एनर्जी में। वो 3rd डायमेंशनल नहीं है, वो हाई डायमेंशनल है। उसकी कलर साइन सब एकदम बेहतरीन है, बेस्ट है। किस तरह के साइंस होते हैं? वो शब्दों में शायद मैं बयान नहीं कर सकता। वो एक अलौकिक ही है। वो इतने सुंदर होते हैं कि उस समय अगर वो थोड़ा हल्का सा भी मुस्कुराए ना, तो ऐसा लगता है कि बाल पकड़ के चीखना शुरू कर दो, सहन नहीं होता। वो इतने सुंदर होते हैं, वो एक अलग ही है। वहाँ शब्द कमजोर हो जाते हैं, वहाँ पे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता उसको सिर्फ अनुभूति की जा सकती है वो व्यवस्थाओं को। तो वहाँ के जब उन्होंने किया, वो एक सिद्ध थे और उन्होंने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, और मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं साधना में मेरी उसके बाद वृद्धि होती चली गई, और एक समय के बाद मैंने महाविद्याओं पे साधना की। जब मैंने महाविद्या की साधना की तो मुझे समझ आया वो सिद्धलोक में जो स्त्री थी वो धूमावती माँ थी। अच्छा, धूमावती माँ। धूमावती। उस समय मैं इतना पागल हो गया ना, क्योंकि जब मैं साधना कर रहा था महाविद्याओं में, धूमावती का साधक हूँ मैं, श्री विद्या का भी साधक हूँ। तो मुझे याद आया, अरे बाप रे, मैंने प्रणाम भी नहीं किया उनको, कुछ नहीं किया, बस उस समय अगर वो हो जाता था तो। लेकिन धूमावती की साधना मुझे अच्छी तरह से मिली, और देवी की कृपा थी, क्योंकि धूमावती की साधना हर कोई नहीं कर सकता। तो एक वो कृपा मुझे वहाँ सिद्धलोक में गुरु भगवान ने मुझे वो गिफ्ट किया था। हर कोई क्यों नहीं कर सकता गुरुजी, कि कुछ ही लोगों को चुना जाता है इसके लिए? एक्चुअल धूमावती जो अष्टलक्ष्मी में है, तो उसमें ज्येष्ठा लक्ष्मी है। अच्छा। और ये दारिद्र्य लक्ष्मी है। अच्छा। ये दरिद्रता की देवी है। तो किसी को भी दरिद्रता नहीं चाहिए। अच्छा। और ये मृत्यु की देवी हैं। एक्चुअल क्या हुआ कि जब महाकाली, एक उनका मत था और शिव का नहीं था, वो भक्तों के कारण महाकाली अपने भक्तों की रक्षा के लिए शिव के साथ उनका युद्ध हुआ, और शिव को महाकाली ने निगल लिया। अच्छा। तो एक ही स्वरूप है जो विधवा का स्वरूप है और वृद्धा का स्वरूप है, वो ज्येष्ठा लक्ष्मी है।
यहाँ तक कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो जन्म भर दरिद्र होता है, बीमार होता है और बहुत तकलीफ होती है जन्म भर। अच्छा। उस ज्येष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं बहुत तकलीफ होती है। तो ज्येष्ठा जो है लक्ष्मी है, इसकी साधना कोई एक बहुत अच्छी व्यवस्था में, नहीं तो वो बहुत तकलीफ हो जाती है उसको, उनको दारिद्र्य आ जाता है उनके जीवन हाँ, में। उनको संभालना बहुत कठिन है। वो एक्चुअल मृत्यु की देवी कहती, धूमावती, जो एक धुआं निकलता है 100 के जलने के बाद जो धुआं निकलता है धूमावती, वो बहुत प्रचंड है। तो इनकी आराधना क्यों की जाती है गुरुजी? उनकी आराधना एक्चुअल बहुत सीक्रेट है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इनके हाथ में एक सूप होता है, एक झाड़ू भी होती है या मुसल होता है। तो अगर मुझे कोई कर्म नहीं टूट रहा, धूमावती बहुत प्रचंड है, पावरफुल है। अगर मुझे 1000 लोगों को हील करना है और मैं धूमावती को आवाहन करूं, तो वो उन सब के जो नेगेटिविटी है अपने सूप में भर के लेके जाती है। अच्छा। तुरंत क्लियर करती है वो, हीलिंग प्रोवाइड कर। हीलिंग या कोई भी, धूमावती मतलब इनका प्राणों पे अधिकार है। अच्छा। इनके बिना प्राण ही संभव नहीं है। 10 के 10 प्राण। 10 के 10 प्राण बिल्कुल। मैं इसको और ज़्यादा मैं नहीं, क्योंकि मर्यादाएं हैं, सीक्रेट्स हैं। 10 के 10 प्राण धूमावती। अभी हमने बात किया था कि आपने बोला कि आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं बजरंगा साधना में, और उसके पहले आपने जंगल में भी साधना की। हम रिसर्च करते हैं, मैंने देखा कि जंगल में जब आपने साधना की तब एक अलग तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे थे आपके, और यहाँ तक कि शेर भी आपके सामने आ गया था उस समय। किस तरह का वो एक्सपीरियंस था? एक्चुअल मैंने जहाँ पे भी साधना करी वहाँ बाघ तो था। अच्छा। क्योंकि वो टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया था और वहीं पास में रहता था। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार ही आया, वो रहता ही था उधर। वो अच्छा। एक हमारे जैसे रामदेगी है, ताड़ोबा सेंट्रल पार्क है, अभी तो वो जंगल सफारी हो गया। वहाँ एक दैतखोरा करके जगह है, वहाँ 24 आवर आप बाघ को देख सकते हो। गर्मी में मिलता है। अच्छा। वहाँ पानी रहता है तो वही रहता है और डूबा पानी में डूब के रहता है। तो उस समय एक बाघ, बाघिन और उसके 3 शावक थे वहाँ, जब मैं वहाँ पे था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसी के कारण मुझे वहाँ से निकाला था। कुछ समय, कुछ महीने में वहाँ रहा। तो वो तो होता ही है। और एक्चुअल क्या होता है कि एक साधु के साथ तो जंगल में जब वो रहता है तो सभी, जो भी पहले भी साधु रहते थे तो वो जंगल में जानवरों के साथ रहते ही थे, क्योंकि ये भी प्रकृति से मर्ज है, वो भी प्रकृति से मर्ज है। और जो जानवर होता है उसको सेंस करना आता है, एनर्जी को सेंस करता है। तो अगर हमारे अंदर गहरी शांति है तो हमारे जो एनर्जी फील्ड है वो एकदम कंफर्ट और रिलैक्सेशन वाला होगा। तो वो वहाँ पे आराम से रहते हैं हिंसा छोड़ के। यहाँ तक कि मैं जब रामायण का पाठ करता था तो एक्चुअल वो बहुत बड़ा पेड़ था। तो उसके नीचे जब वो टाइगर क्या करता था, किसी को मारता था, किसी जानवर को, तो वो 2 बार उसको, उसकी आदत थी 2 बार या 3 बार कंपलसरी करता था, कंपलसरी। लेकिन जब मैं रामायण पढ़ता था या साधना करता था ना, उस समय वो नहीं करता था। अच्छा। मतलब मुझे लगता था कि शायद ये देवता ही है क्या। डिस्टर्ब नहीं करता था। बिल्कुल इंसानों से ज्यादा समझदार था वो। आपको मैं रियल बोलूं, सच बोलूं, एकदम पक्की बात, जब मैं जंगल से बाहर निकल रहा था तब मैं डरा था कि मैं इंसानों के बीच में जा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। जानवरों के बीच में मैं बिल्कुल सुरक्षित था। मैं आपको सच कहता हूँ कि उनका जो प्यार है उनके साथ, मैं एक्चुअल आपको, शायद आपको सुनने में ठीक लगे या ना लगे, एक बार क्या होता है, शाम की संध्या होती है हम लोगों की, वो संध्या करनी, तो जंगल में जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, पेड़ों में सूर्य की ऊर्जा उतनी नहीं आती। तो 4 बजे मैं फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाता था, तो वहाँ से दूर जाना पड़ता था। तो मेरी एक आदत है कि मैं रास्ते भूल जाता हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड खाली रहता है, नाम भूल जाता हूँ रास्ते। तो मैं, और जंगल में तो पेड़ थे, कोई रास्ता भी नहीं था, तो मैं भूल गया। और रात होने वाली थी तो मुझे मालूम था कि इसके चारों तरफ गांव हैं,
एक तरफ तो पहाड़ है, पहाड़ क्रॉस करके गांव है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले तो कोई ना कोई गांव पड़ता है, वो लोग सब पहचानते। तो वहाँ पे गया मैं, एक साइड चला तो मैंने वहाँ पे एक जो गांव के लोग थे उन्होंने पूछा महाराज, मैंने उनको बताया और उन्होंने रात के रुकने की व्यवस्था की, मुझे भोजन वोजन कराया और बोले महाराज जी अभी तो रात हो गई, सुबह चलेंगे अपन। तो रात को थोड़ी सुबह थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। तो उनका नाम भागवत था, वो जो मुझे वापस लेके आ रहे थे जी। अब झोपड़ी की तरफ। उनको रास्ता मालूम था, वो गांव के लोग थे और आते रहते थे जहां मैं बैठता था। तो मैंने देखा कि बाघ के बड़े बड़े पंजों के निशान थे। मैंने पूछा भागवत, इतना बड़ा टाइगर, इतना बड़ा बाघ आप इधर गांव के भीतर तक इतने भीतर आया? बोले महाराज जी 15-20 साल पहले आता था, अभी तो ये आज पहली बार घटना है, क्योंकि पानी जब वहाँ बारिश होती है तो मिट्टी थोड़ी ढीली होती है और जो बाघ के पंजे रहते हैं ना, तुरंत के बाघ के पंजे एकदम क्लियर होते हैं, नहीं तो फिर वो उसका वो कण टूटने लगता है, उससे पता चलता है कि कितनी देर पहले बाघ निकला है। वो मिट्टी जो है गिरने लगती है तो पता चलता है कि इतना घंटा हो गया। ये ताजे पंजे हैं, अब भी है। हाँ बोले महाराज जी अब भी के बाघ के पंजे हैं। तो ये इतना बड़ा बाघ, इतना मतलब अपने राजा, हम जहाँ पे बैठते थे उसके जो बाघ था मैं उसको राजिया बोलता था। अच्छा। तो मतलब वो वहीं बैठता था, तो कभी कभी मैं उसको बोलता था राजिया, और वो मेरे सामने कभी नहीं आता था, ऐसे छुप के बैठता था। अच्छा। और उसकी स्मेल जो रहती थी वो अलग ही आती थी, और वो उसकी सांस जैसे कोई खर्राटे लेता है ऐसे उसकी सांस चलती थी, उतनी जोर से आवाज सांस लेता था वो। अपने राज्य के बराबर है ये तो, लगभग हमारे यहाँ का वो बाघ बहुत बड़ा था। फॉरेस्ट के पास उसकी हिस्ट्री भी रहती है। उस समय जब हम बैठे थे, हमारा नाम भी फॉरेस्ट में है और वो डेट भी है, कुछ 2003 की बात है, कुछ ये 2002 या 3 की बात है। तो वो जो बाघ रहता था वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नाम भी रखते हैं कि ये इसका। तो राज्य का इतनी बड़ी तो बात, तो हम लोग जैसे जैसे चल रहे थे तो वैसे वैसे आगे आगे पंजे जा रहे थे, और बिल्कुल बराबर जहाँ मैं बैठता था उसी तरफ। मैंने कहा भागवत अपना राज्य तो नहीं है ये, और जहां तक मैं बैठता हूँ लगभग उसके पास तक वो पंजे आए। तब उसने बोला महाराज जी जब कल आप गए थे ना, वो आपके पीछे पीछे था। अच्छा। और आप उसको मालूम था आप रास्ता भूल गए, उसने आपको खबर नहीं होने दी कि वो पीछे है। अच्छा। वो आप जब गांव में घुस गए, वो गांव के भीतर गया, रात भर रुका, और जब उसने देख लिया कि आप आ रहे हो तो अभी वो आगे जा रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो। मतलब वहाँ पे जो लोग आते थे, अगर हमारे लिए टिफिन लेके आ रहे, कभी कभी गांव के लोग लेके, वो बिल्कुल वहाँ दिखता ही नहीं था। और अगर कोई फालतू का व्यक्ति आया तो पीछे के 2 पैर ऐसे झुका के और सामने के 2 पैर पूरा मुंह खोल के बैठता था। स्कैरी। मेरे को कभी साधना में दिक्कत नहीं होने दी। कभी बंदरों का, या जो डुक्कर होते हैं, जो पिग्स होते हैं, या जो सुअर होते हैं, जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं, उसके रहते हुए कोई नहीं, एकदम शांत। तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पास, मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ लगता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि बहुत प्यारे थे वो, बहुत प्यारे थे। और जब मैंने सुना कि उसकी डेथ हो गई ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक मित्र चला गया हो। बहुत बहुत पीड़ा हुई, सच में पीड़ा हुई मुझे। तो जंगलों की आप बात कर रहे थे गुरुजी, जंगल की साधना में आपके क्या कोई डार्क एनर्जी से भी कोई एनकाउंटर हुए थे? इस तरह के भी एक्सपीरियंस थे? जंगल की साधना में डार्क एनर्जी से मेरे एनकाउंटर्स नहीं हुए। एक्चुअल उस समय कोई भी एनर्जी मेरे ऊपर चलती नहीं थी। तो मेरे जो सेवाधारी हैं आसपास के गांव के लोग, उनको क्या किया, वो तांत्रिक लोग रहते हैं जो भूत प्रेत पिशाच अगर कुछ ऐसे सिद्ध करते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर किया। अच्छा। तो जब मैंने वो किया, देखा, तो मुझे वो बहुत गंदा लगा। मुझे लगा कि उनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मेरे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं या थोड़ा मेरी सेवा करते हैं, और वो बहुत प्रिय होते हैं। मतलब जो सीधे साधे लोग हैं, कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ सेवा भाव से आते हैं। तो मुझे बहुत गंदा लगा। और उस समय मेरे पास जो भी पावर्स थी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अलग नहीं करते तो फिर मैं एक ऐसे रास्ते पे जाऊंगा
जो ठीक नहीं होगा, और उस समय आप मुझे बोल नहीं सकते कि मैं गलत रास्ते पे गया। मैं फिर खुद से तोड़ूंगा इन सब चीज़ों को, और तरीके से तोड़ूंगा। तो क्या हुआ था गुरुजी, एग्जैक्टली इंसिडेंट क्या था? एक्चुअल क्या होता है कि वो लोग हमारा एक साधक था प्रमोद करके, खटसंगी में रहता था, प्रमोद घाटे करके, वो आता था। उसके ऊपर उन्होंने कुछ तांत्रिक क्रिया की, उसकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। एकदम से तबीयत खराब हो गई, और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ये तंत्र क्रिया है। तो जो भी मेरी देवताओं के साथ कनेक्टिविटी थी, मैंने उनको मैसेज भेजा, ये बिल्कुल मेरे के लिए ये मैनेजेबल नहीं है, आप इमीडिएट अभी इसको क्लियर करो, नहीं तो मैं जो करूँगा फिर मैं एक गलत दिशा में जाऊँगा। मेरे बच्चों के ऊपर अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको बिल्कुल सहन नहीं करूँगा, और फिर मैं गलत दिशा में जाऊँगा तो आप मुझे बोल नहीं सकते कि मैं गलत दिशा में जा गया, क्योंकि मेरी आवश्यकता हो गई। तो उस समय उन्होंने तुरंत फ्लश कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आज देवता ने मान लिया, लेकिन ये तांत्रिक लोग तो रहते हैं कहीं ना कहीं, कल के दिन अगर ये करेंगे और देवता नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। तब फिर मैं तंत्र में प्रवेश किया और तंत्र को जाना कि तंत्र चलता कैसे है, और इसकी बेसिक क्या है, और इसकी पावर्स क्या हैं, और इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे होता है ये। तब उन चीज़ों में एंटर हुआ मैं। तो गुरुजी, ये जो शक्तियाँ बोली जाती हैं देवी देवताओं के अलावा, जैसे डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ये सब सच में एग्जिस्ट करती हैं? सब है। डाकिनी एक्चुअल हमारा जो मूलाधार चक्र है उसकी अधिष्ठात्री देवी है डाकिनी। अच्छा। और हर एक शक्तिपीठ में एक डाकिनी कंपलसरी रहती है। अच्छा। भगवती के साथ में ये होते हैं, भगवती के साथ योगिनियाँ रहती है, डाकनी रहती है, कहीं कहीं लाकनी भी रहती है, कहीं याकनी रहती है, कहीं हाकनी रहती है, कहीं पे साकनी रहती है, राकनी रहती है। ये भगवती के साथ रहती है शक्ति में। लेकिन इनका सही उपयोग या गलत उपयोग, जब कोई गलत उपयोग करता है तो वो उसको अलग तरीके से अटेंड करती हैं वो डाकनियाँ। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी साधना के लिए या आत्मोद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए वो पॉजिटिव होती हैं, और हम लोगों के लिए वैसा नहीं होता, पॉजिटिव होती हैं। बिल्कुल। मैं बोलूँ डाकनी की एनर्जी, हम हीलिंग करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, डाकनी की एनर्जी जब आती है टोटल कंप्लीट रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन एकदम। वो कहते हैं सबसे बेहतरीन डाकनी की एनर्जी है, सबसे बेस्ट। पूरी बॉडी रिलैक्स, मन एकदम शांत, एकदम डीप गहरे में जाते हैं मेडिटेशन में। अच्छा। बेस्ट है डाकनी। एक्चुअल डाकनियाँ भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य 64 हैं। अच्छा। मुख्य रूप से 64 हैं, और उनमें भी मेन एक चक्रा की जो मूलाधार की है मुख्य डाकनी है, तो वो थोड़ी प्लस हो जाते हैं उसमें। अच्छा। तो ये सब मतलब कभी ऐसा नहीं करते कि नुकसान करें ये? अगर उनको आप अलग तरीके से बुलाएं, उनको गलत तरीके से यूज करें, तो फिर वो तामसिक होती हैं और वो गलत प्रभाव भी डालती हैं साधक के ऊपर। अच्छा। हम कैसे हैं वैसे ही वो हमारे साथ रिएक्ट करेंगी। आपकी साधना इतनी आज तक रही है गुरुजी, बहुत ही अनरिच्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। शुरुआती एक्सपीरियंस कैसा था साधना का? आपको क्या पिछला जन्म भी अपना याद है? पिछला जन्म देखने के लिए क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले पास्ट लाइफ का पूरा डाटा है, और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में हमारे विचार होते हैं जी। जब तक विचार चलेंगे तब तक हम सबकॉन्शियस में नहीं जा पाते। तो पीछे पास्ट लाइफ थेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दो ही फंडे हैं, या तो हिप्नोटिज्म करके लेके जाएं, और हिप्नोटिज्म में भी उनका एक ही सिस्टम होता है, देखते जाओ, ध्यान से देखो। तो उससे क्या होती है, हमारी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उस समय वो सामने वाला बंदा हमें कंट्रोल करता है। अब 5 साल पीछे चले जाओ, अब ऐसे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसमें वो 3-4 जन्म तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसिडेंट अगर ऐसा फंस गया जो बहुत हैवी है या सॉलिड है, तो उसको वापस लाना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा। लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी जो होती है, वो जो एक ब्रीदिंग करके उस पे जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रीथ करो तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, उस समय आप अपने सबकॉन्शियस में एंटर हो जाते हैं। तो जो पास्ट लाइफ थेरेपी कराते हैं वो आपको पीछे लेके जाते हैं, और उसके बाद में आपके
जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो डिसॉल्व करते हैं, जो घटनाएं आपके सबकॉन्शियस में स्टोरेज हैं वो डिसॉल्व करते हैं, या जो उनको स्टोर करनी है वो स्टोर करते हैं और उसके बाद में वो लेके आते हैं। अच्छा, कर्मों का डिसॉल्वेशन पॉसिबल है गुरुजी? हाँ, ये हम लोग की पुराने जो हमारी ऋषि परंपराएं हैं, पुराने ऋषियों की, पुराने भारत की, वो हम भूल गए, हम छोड़ आए उन चीज़ों को। इसीलिए आज हम आधुनिक भारत में भी आके अपनी एक गौरवशाली परंपरा को जो छोड़ के आए हैं ना, हम उसका एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगत रहे हैं। गुरुजी, आपने बोला कि एक बाबा जी थे जिन्होंने एक इंस्पिरेशन की तरह आपके लिए वर्क किया, उनके अंदर किस तरह की मिस्टिकल पावर्स थी? मैं आपको बोलूं, एक्चुअल अभी मैं भगवती के साथ में वाममार्गी साधनाएं भी मेरी अघोर की साधना है। अच्छा। और भगवती की महाविद्याओं की साधनाएं हैं, देवताओं की। जब देवता किसी के शरीर में या किसी की लाइफ में कुछ करते हैं तो मैं भीतर घुस के देखता हूँ कि वो क्या प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। क्योंकि एक साइंस तो उसका भी होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो कभी कभी मैं आपसे कह सकता हूँ कि कभी कभी बिना दैवी शक्तियों के मैं शरीर में कुछ करता हूँ या अपने जय को करता हूँ और कोशिश करता हूँ, वो बहुत कुछ हो जाता है। तो एक प्रोसेस होती है उनकी करने की। वो देवता है, ठीक है, लेकिन वो भी तो कुछ करते होंगे, उनका भी तो एक साइंस होगा, कुछ टेक्निक होगी, सबकी अलग अलग है। तो जब वो मैं उनको बुलाता हूँ, मास हीलिंग करता हूँ, मास मेडिटेशन करता हूँ, इतने बड़ा ग्रुप है, उसके बाद में समझ लीजिए कि कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, एक ही समय में सैकड़ों लोगों को कैसे अटेंड किया जा सकता है, जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है। तो देवता उसको कैसे अटेंड करते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, और वो शरीर में एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। तो उस समय एक मेरे अंदर बड़ा कौतुक रहता है कि वो क्या कर रहा है, उसमें घुस के देखो। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने किसी कुछ देखते हैं ना बच्चे, मम्मी मम्मी क्या कर रहा है, डैडी डैडी क्या कर रहे हैं आप, गाड़ी धो रहे हैं या कुछ वो रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, एक पाना मैं भी उठाया, एक हथौड़ी मैंने भी उठाई, एक पेचकस मैंने भी उठाया, ऐसे मैंने प्रयास किए। और मैं आपको सच बोलता हूँ, मोस्टली सारे देवताओं को मैंने फॉलो किया। अच्छा। महाविद्याओं के साथ में मैं गायत्री का बेहतरीन साधक, मतलब बोलना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं और भी दूसरी, उनको मैं समझ पाया, फॉलो कर पाया। लेकिन गुरु भगवान जब करते हैं ना, एक्चुअल एकदम से ट्रांसमिट होता है सब कुछ। अच्छा, किस तरह से? एकदम से, समय ही नहीं लगता, कोई प्रोसेस ही नहीं होती। वो प्रोसेस इतनी फास्ट होती है और इतनी बारीक होती है कि उसको फॉलो करना संभव नहीं है। तो अभी जब आप मास हीलिंग करते हैं गुरुजी, वो किस तरह से होता है? मास हीलिंग में जब मैं करता हूँ तो हर एक साधक के पीछे एक ग्रुप रहता है, उनकी जो उसने जो साधनाएं करी हैं या जो सिद्ध हैं पुराने समय के, वो सूक्ष्म रूप से वो ग्रुप आता है। अच्छा। और जब हम मास हीलिंग करते हैं तो वो पूरा ग्रुप हमारे साथ होता है और उस समय एक प्रोसेस होती है, एक एनर्जी, उन सब के साथ एक एनर्जी फ्लो होती है और उसको शायद शब्दों में बताया संभव नहीं है क्योंकि वो शब्दों से परे है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होती है। और हमारे जो लोग जिन्होंने उसको अनुभव किया है उनमें बड़ी दिव्य अनुभूति हैं और उन्होंने बड़े बहुत एक अलौकिक अनुभूति की है। तो उस समय क्या डिवाइन पावर्स को इन्वोक किया जाता है गुरुजी? जी, उस समय एक्चुअल क्या है कि हमारे को ये देखना है कि ये जो लोग बैठे हैं इनको प्रॉब्लम क्या है। तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है जी। तो उनकी डायमेंशन भी डिफरेंट होगा, फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। तो उस समय हमने किस डायमेंशन की, किस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को हम बुलाएं ताकि वो इजी हो सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें वो पहले बता दिया जाता है कि 1 घंटे में आपको ये रिजल्ट आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतनी सॉल्व हो जाएगी। तो वो एनर्जी उतना मेरा उस पर रिसर्च रहती है कि मैं बोलता हूँ और वो हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी इन्वोकेट करते हैं अलग अलग सेशन में। तो गुरुजी, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे आपने बोला था कि बजरंगा साधना में भी
कर्म कटते हैं, किस तरह से कटते हैं, ये क्या कुछ होता है बजरंगा साधना में? एक्चुअल आप साधना कोई भी करें, एक एनर्जी जब आपके अंदर मूव होती है, एक डिवाइन एनर्जी मूव होती है, तो जो डेविल होता है आपके अंदर, जो भी कर्मा होते हैं नेगेटिव है, उनमें एक संघर्ष होता है। वो भगवान कृष्ण ने जो युद्ध का वर्णन कहा है वो कुरुक्षेत्र ये है। अच्छा। और इसमें जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो डिवाइन पावर्स है, वही पांडव हैं। और जो हमारे पुराने जन्मों के या कर्माज हैं, नेगेटिव कर्माज हैं, वही कौरव हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर एक संघर्ष चलता है। और वो डिवाइन एनर्जी जब उठती है तो वो नाड़ी तंत्र में उठती है, और नाड़ी तंत्र में वो कर्म भरे होते हैं, तो वो उसको हिट करती है। हिट करने के बाद अगर वो टूट गया तो ठीक, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, हिट करती है, और वो ऐसे कर्मों को तोड़ते तोड़ते ऊपर, यहाँ के जहाँ जितने ऊपर आती है उतने चक्रास एक्टिवेट होते जाते हैं, और वो जब इधर आती है या इधर आती है तो साधक कंप्लीट होता है। तो गुरुजी, आप जब साधना में थे उस समय साधना में ऐसा आपको फील हुआ कि कहीं कोई बाहरी शक्ति आपको रोकने का भी प्रयत्न करती है? हाँ, सब कुछ होता है उस समय। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो कुछ पावर्स, कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं जो हमें रोकती हैं, और अगर साधक उस समय सावधान ना हो तो पथभ्रष्ट हो जाता है। किस तरह की एनर्जीज होती हैं ये? जहाँ पे हम रहते हैं, अभी क्या हो गया है, एक चीज़ मैं आपके साथ बात करना चाहूँ, हर आदमी, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता। चाहे उसकी उम्र हो गई हो या कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो चाहता है कि मैं और जिंदा रहूं। बहुत बड़ा परसेंटेज इसको फॉलो करता है। तो मरने के बाद क्या होता है कि उसको लगता है कि अब वो गरुड़ पुराण में सुना है ना, वो कढ़ाई में भूंजा जाता है कीलियों से, वो बहुत कुछ, तो उसको लगता है मैंने पाप तो बहुत किए हैं और अभी मरने के बाद तो मुझे कुछ किया, मेरे साथ किया जाएगा। और उसी समय वो क्या देखता है, उसके घर वाले चीख चीख के रो रहे हैं। उसमें क्या हो जाता है कि जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे, वो लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, इसने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये तो बेहतरीन था। तब उसको लगता है यार ये तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो अब आगे क्यों जाएं जहाँ कढ़ाइयों में भूंजा जाएगा या कीलों से ठोका जाएगा। हम अपने घर में रहे ना, इधर इसी घर में ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। तो एक्चुअल क्या है, ये मृत्यु लोक है, इसमें वही लोग रह सकते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली है। जिनकी मृत्यु हो चुकी वो उनके लिए अलग डायमेंशन है, पितृलोक है या ऊपर के लोक हैं। तो वो क्या होता है, उस समय वो शिफ्ट नहीं होता और यहीं रुक जाता है। अच्छा। ऐसे जीवात्माएं जो शरीर छोड़ चुकी हैं लेकिन इस डायमेंशन से शिफ्ट नहीं हुई, दूसरे लोकों में नहीं गई या माँ के गर्भ में फिर से नहीं गई, वो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा। और वो हर जगह रहते हैं। तो आपको दिखाई भी देते हैं? हैंडल ही करना पड़ता है। मास हीलिंग मतलब सब रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं तो उनको असेंस भी करना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है। मास हीलिंग में तो कंपलसरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर मैं किसी की लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ तो उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको तो मुझे रिलीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो कंपलसरी करना पड़ता है। तो अगर आपने बात किया दूसरे डायमेंशन की, जहाँ पर जीवात्माएं शरीर छोड़ने के बाद में रहती हैं, सिद्ध पुरुष वहाँ पे रहते हैं, वो किस तरह का होता है गुरुजी? एक्चुअल वहाँ पे ये आपके लोग जैसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जैसे महल हैं या ये है, वो वैसा कुछ नहीं होता। वहाँ की एनर्जी इतनी फाइन होती है, आप वहाँ पे जितने ऊपर डायमेंशन में आप उतने रिलैक्स होते जाओगे और वहाँ पे उतने ज़्यादा बेहतरीन आपको वो एनर्जी ही आपको सपोर्ट करती है। पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे, सिस्टम जो है पूरा। अभी क्या है, हम थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। एक व्यक्ति, अगर हमारे यहाँ एक कहावत है, हरियाली के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। कोई
श्रावण मास में अगर अंधा हुआ है तो उसको हरा हरा ही दिखेगा, चाहे गर्मी हो चाहे रेगिस्तान हो। तो हमने जो ये देखा है इसको हम ये 5 एलिमेंट्स को देख रहे हैं, पंचभूत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ी हैं, लोग हैं। तो अगर हम कुछ इमेजिन करेंगे तो हम ऐसा ही इमेजिन करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ टोटल एनर्जीज हैं और उसमें अगर हम जाएं भी तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अगर हम सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस में जाएं तभी पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो हायर बॉडीज हैं तो इस शरीर के बाहर हमारे दूसरे शरीर हैं तो, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस इसी में है, हम उनमें कभी जा ही नहीं पाते, उनको हम कभी यूज कर ही नहीं पाते। तो इसलिए उनको उसके बारे में जो भ्रम वो हम लोग भी चुपचाप सुनते हैं, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि दूसरे डायमेंशन में अगर ऐसा होता है तो नहीं। तो साधक कैसे जाते हैं गुरुजी, सबकॉन्शियस में या सुपर कॉन्शियस में, किस तरह से जाते हैं? हमारे कर्म जितने कम होते जाते हैं हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता जाता है। वो कर्म जितने कम होते हैं हमारे मन के विचार उतने खत्म होते जाते हैं, मन में विचार ही नहीं आते। जब मन में विचार नहीं आते तो हम आराम से अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, बिना हिप्नोटिज्म के या बिना ब्रीदिंग के। अच्छा, आराम से हम मन के विचार ही खत्म करने हैं, बस उतना ही तो है। वो अगर साधना के द्वारा कर्म जितने कम होंगे मन उतना शांत होगा, और मन जितना शांत होगा हम अपनी हायर बॉडीज में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपने जब साधना किया था तो किस तरह से आपको ये जो चेतना के ऊपर बढ़ने का स्तर था, ये किस तरह से आपको एक्सपीरियंस हुआ? उस समय फर्स्ट टाइम संन्यास नहीं लिया था, मैं साधना कर रहा था और कुछ घटनाएं ऐसी घटी जैसे फर्स्ट टाइम मैं शरीर के बाहर निकला। अच्छा। तो मुझे डर लगा कि मैं बैठा हूँ साधना में और मैंने इधर देखा कि ये है और ये मैं हूँ, तो 2 हो गए इधर। तो मुझे समझ नहीं आया, वो एकदम से हुआ। वो मुझे उसके बारे में मालूम भी नहीं था और मैं उस समय स्पिरिचुअल भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत जितना होता था मैं वो कर, लेकिन ये घटना घटी तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस शरीर में नहीं जा पाया तो मर जाऊंगा क्या मैं। और उस समय मैं शरीर के भीतर चला गया। तो अच्छा। दूसरी बार जब मैं निकला तो फिर धीरे से क्या किया, मैंने थोड़ी हिम्मत की। वो एक रूम था, उसके बाहर एक ग्राउंड था, तो उस ग्राउंड में थोड़ा धीरे धीरे गया मैं डरते डरते। उसके बाद फिर से वापस आया। तो ऐसे फर्स्ट टाइम जब शरीर से निकला तब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मेरी और भी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी हायर बॉडीज हैं। और भी ऐसी कई घटनाएं घटी उस समय। तो उसके आगे का किस तरह का एक्सपीरियंस था गुरुजी? एक बार साधना में बैठा था, उस समय संन्यास नहीं लिया था, और पता नहीं क्या हुआ मुझे, यहाँ से मैं एकदम से ऊपर निकल गया और रॉकेट के जैसे ऊपर गया। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद मैंने किसी को कुछ देखा नहीं। वहाँ कर्म और प्रारब्ध कैसे बनते हैं और उनमें क्या प्रोसेस होती है वो अपने आप मेरे अंदर आने लगा। जैसे आप कहीं पे डाटा लोड करते हैं ना, पेन ड्राइव लगा के कंप्यूटर में, वैसे वो डाटा लोड होने लगा। तब मुझे पता चला कि वो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था उस समय थम गया था। वो समय नहीं थमा था, वो साधक की एक स्थिति है। जब साधक कॉन्शियस माइंड के ऊपर आ जाता है, काल के परे हो जाता है जी। समय नहीं थमा, साधक काल के परे आ गया और वो उस ऊर्जा, उस ज्ञान को स्वीकार कर रहा है जो गुरु कृपा के साथ आ रही है। वो एक स्थिति है साधक की। तो ये क्या कोई एनर्जी साथ में चलती है जो आपको ऊपर की तरफ पुश करती है, चेतना को ऊपर हायर कॉन्शियसनेस की तरफ धक्का देती है, मैं कहूँ? एक्चुअल जो कुंडलिनी शक्ति है जो आपके मूलाधार में है वही आत्मा है, वही चेतना है, वही चिति है। एक किसी भी नाम से आप उसको पुकार लो। जब वो ऊपर, यहाँ पे नीचे जो है शक्ति है और यहाँ शिव समाधि में है, तो शक्ति को शिव चाहिए, वो शिव के लिए भागती है और वो सुषुम्ना के भीतर है। सुषुम्ना के भीतर और भी सीक्रेट्स हैं, उन नाड़ियों के भीतर प्रवेश करती है और वो उसका एक ही उद्देश्य है, शिव के साथ मिलन।
तो वो जब चलती है तो उसको कर्म मिलते हैं, और वो जब कर्मों को तोड़ती जाती है, जितने कर्मों को तोड़ेगी, जितनी ऊपर उठेगी, साधक उतनी श्रेष्ठ स्थिति में आने लगता है। तो गुरुजी जब शास्त्रार में चेतना पहुंचती है उसके बाद में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं साधक को? आज्ञा चक्र के बाद तो जो सहस्रार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे सिद्धत्व की स्थिति ही आती है, आत्मा का साक्षात्कार होता है और वहाँ पे डुअलिटी खत्म हो जाती है। शरीर से शरीर से जो मुक्ति होती है वो पूरा ज्ञान, एक्चुअल वो एक अलग व्यवस्था है। मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद जो आत्मज्ञान आता है उसके बाद में कुछ कर्म नष्ट होते हैं, लास्ट के कर्म। अच्छा, तो गुरुजी जब मैं कहूँ कि आपने अभी बताया आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, जब आपको लगा कि आप इस शरीर से हट गए, बाहर निकल गए, ऐसे में क्या आपने दूसरे लोकों में भी विचरण किया? सिद्ध लोक गया ना, सिद्ध लोक का भी बोला, सिद्ध लोक गया, और ज़्यादा मैं इन चीज़ों को महत्व नहीं देता। अच्छा, मेरा उद्देश्य चमत्कार, एक जो व्यक्ति क्या होता है कि एकदम नया नया है उसको सब चमत्कार लगते हैं और उसको लगता है ये देखना चाहिए वो देखना चाहिए। एक जो पुराने लोग होते हैं उनको कुछ नहीं, वो एकदम शांत हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा मूवमेंट ऐसे नहीं, हाँ जब कभी आवश्यकता होती तो हर योगी मूव करता है, हर योगी जो उस स्थिति का है सभी मूव करते हैं। तो वहाँ पे सिद्धियाँ भी मिलती हैं गुरुजी? सिद्धियाँ तो यहीं मिल जाती हैं, थर्ड डायमेंशन में रिद्धियाँ सिद्धियाँ यहीं मिलती हैं। अच्छा, लेकिन वो सिद्धियाँ किस काम की आप बताइए। मैं आपसे एक बात, एक साधक के नाते मैं कहता हूँ कि सिद्धियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साधक अपने आप में इतना शक्ति संपन्न होता है कि उसको सिद्धियों की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं आपको इस बात, मुझे अभी मैं देखिए सैकड़ों लोगों को मास हीलिंग कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों का असेंशन, पितरों का ग्रुप असेंशन करता हूँ, इतनी मतलब फिर भी कुछ तो करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं लगा कि मेरे पास सिद्धि होनी चाहिए या मुझे सिद्धि का यूज कर। सिर्फ एक जगह पे हीलिंग में एक सिद्धि है, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता, वो डाइजेशन सिस्टम पे उसका बेस्ट उसका रिजल्ट देती, तुरंत क्विक देती है वो। अच्छा, उसके बारे में मुझे तो उसको सिर्फ थोड़ी समय के लिए या मैं बुलाता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिक एसिड होता है, उस सिद्धि को उसको बुलाने के बाद मुझे मालूम है यूरिक एसिड एकदम क्लियर होता है। किडनी के केसेस में मैं आराम से उसको यूज करता हूँ और बेहतरीन रिजल्ट देके जाती है। वो कारण है कि क्विक रिजल्ट देती है। दूसरी जो एनर्जीज में अप्लाई करूँ ना तो उतना क्विक रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे पैर में जलन होती है, कई लोगों के यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यहाँ पे घुटनों में तकलीफ है या जोड़ों में, तो वो यूरिक एसिड के कारण होता है। वो सिद्धि इतनी बेहतरीन है ना, उसको बुलाओ बोलो करके दो, वो खट करके देती है और उसके बाद में रिजल्ट तो मुझे आसानी होती है। तो वो एक प्रैक्टिकल यूज में करता हूँ। बाकी दूसरी सिद्धियों को मैं उतना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया या उनको मैंने बुलाया। तो ये सिद्धियाँ हासिल की जाती हैं या स्वतः आ जाती हैं? अपने आप आती हैं। और मुझे पहली बार आई, जंगल में बैठा था, एक्चुअल योग निद्रा में जाता था उस समय में। लगभग 18-19 घंटे की साधना होती थी बजरंगा की। पौने 3 घंटे तक एक आसन पे बैठता था, 18-19 घंटे साधना करता था। उसके बाद जब सोता था तो वो साधना लगातार चलती रहती थी, लेकिन ये पता नहीं चलता था सुबह की साधना है दोपहर की साधना। वो मुझे पता ही नहीं चलता वो समय कब है। मैं सोचता था ये कब की साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो टारगेट होता था इतने घंटे में इतनी साधना करनी है। तो वो आदत बनी थी कि इतनी हो गई इतनी करनी है, टाइम कंप्लीट नहीं होना चाहिए, दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे रात को ये लगता था सोते समय कि ये मैं कब की साधना कर रहा हूँ, सुबह की कर रहा हूँ, शाम की, रात की। उस समय में काल के परे जाता था, उसको योग निद्रा कहते हैं। वो मंत्र अजप अजप अपने आप चलता था। अच्छा, उस समय सिद्धियाँ आनी शुरू हो गई। और वो जब आई तो मुझे कोई इंट्रोडक्शन तो किसी ने कुछ दिया नहीं। वो पता नहीं क्या क्या होने लगा, बहुत कुछ होने लगा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। मैं बहुत दिन तक डिस्टर्ब रहा, क्योंकि वो घटनाएं, वो सिद्धियां आई तो कुछ ना कुछ होता रहता था, अलग ही होता था। ये क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा।
उसके बाद थोड़े समझ आया कि हाँ, ये एक्स्ट्रा पावर्स आई हैं जो बहुत कुछ स्पेशल आपको अनुभूति कराती हैं। उसके बाद मुझे समझ आया वो ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, और मैंने कभी उनको यूज़ नहीं किया, और वो फिर पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, कभी खोजा भी नहीं। तो गुरुजी, जो साधना आपने श्री विद्या साधना भी की है, मैं कहूँ कि साधक का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्येय क्या है, फाइनल स्टेज क्या है? कर्मों से मुक्ति और आत्म स्वभाव में स्थिति सबसे बेहतरीन। सारी शक्तियाँ, पूरा ब्रह्मांड झुक जाए। जब हम अपने आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, सारा ब्रह्मांड झुकता है। वो एक अद्भुत बहुत बड़ी घटना है ब्रह्मांड में। जब किसी साधक के साथ होती है, उस समय ये पृथ्वी धन्य होती है, ब्रह्मांड धन्य होता है। वो शिवत्व जागृत होता है उसमें, जीव से शिव में प्रागट्य होता है उसका। बेहतरीन। हमने साइंस की भी बात की गुरुजी। मैंने जब रिसर्च किया, मैंने देखा आपने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से ब्रिज किया। तो मल्टीवर्सेस की अगर बात करें, तो क्या साधक की चेतना दूसरे जो यूनिवर्सेस है वहाँ भी ट्रैवल करती है? हाँ, आपके जो चक्राज हैं वो डायमेंशनल हैं। मूलाधार चक्र आपका 3rd डायमेंशन से कनेक्ट है। जब आप इन चक्राज में जाते हैं तो इन्हीं चक्राज में से रास्ते हैं डायमेंशन ट्रेवलिंग के। अच्छा। आप दूसरे डायमेंशन में इन्हीं चक्राज से जा सकते हैं, और इन चक्राज की जो कनेक्टिविटी है वो नाड़ी तंत्रा है। ये चक्र अगर ओपन है और नाड़ी खुली है, आप इनसे निकल के बाहर मूव कर सकते हो। एक कार्ड होता है, उस समय आप अगर सेकेंड अदर बॉडी से आप ट्रेवल कर रहे हो तो एक कार्ड होता है, वो कार्ड रहता है, तो उस समय शरीर मरता नहीं है, आप कनेक्ट रहोगे, वापस आ जाते हैं। कार्ड कनेक्टेड रहता है, कार्ड कनेक्टेड, आप कितना भी मूव कर लो वो कार्ड कनेक्ट रहेगा। एक बार वो कार्ड डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर वो शरीर में नहीं आ सकते। अच्छा। तो लास्ट के टाइम वो कार्ड डिस्कनेक्ट होता है और शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। वो फिर आत्मा के साथ जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मनोमय कोश है या ज्ञानमय कोश है या आनंदमय कोश है, उसके भीतर के कर्म हैं, जो साधक जो व्यक्ति जितनी व्यवस्थित में होता है, उसके साथ आत्मा के साथ ये शरीर जाते हैं। ये प्रथम शरीर छूटता है, ये समझ लो पंचभूत में मिल जाते हैं। सेकेंड बॉडी जो प्राणमय कोश रहता है वो खत्म होती है। बाकी मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 3 शरीर आत्मा के साथ बोझ बन के चलते हैं। अच्छा। ये इसी के कारण पुनरपि जठरम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते, ये बोझ है। ये आत्मा, इन शरीरों में कर्म होते हैं, इसलिए आत्मा वापिस शरीर धारण करती है। अगर इन शरीरों में से कर्म निकाल दिए जाएं तो ये शरीर एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और वो आत्मा के भीतर प्रवेश कर जाता है, और आत्मा मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। गुरुजी, आपने श्री विद्या साधना भी की है, माँ भगवती की साधना भी की है, तो ऐसा कब हुआ है कि जब आपको देवी से साक्षात्कार हुआ हो, माँ ने स्वयं आपको दर्शन दिया हो? मैं आपको पहले दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करता था तो भगवती ऐसे स्पष्ट दर्शन देती थी जी। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, जंगल में बैठा था पानी के भीतर, और बजरंगा की साधना कंप्लीट हो गई थी। बजरंगा ने बोला भगवती को मना, भगवती मान गई तो मज्जे हो जाएंगे। अच्छा। कुछ पता नहीं था, कोई मंत्र समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से किसी एक हमारे सेवाधारी ने दुर्गा सप्तशती लाई, उस पे एक मंत्र निकाला मैंने। जब करता था तो देवी ऐसे खुली आँख से देखता था, दर्शन करता था ऐसे, और यहाँ पे गौमुखी के भीतर माला चलती थी। वो एक कंटिन्यू जितने दिन मैं बैठता था वहाँ पे जंगल में पानी के भीतर भगवती दर्शन देती थी। और इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा गुरुजी जब आपने जैसे आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया तो देवी देवताओं से आपका साक्षात्कार हुआ? यहीं बैठे सब कुछ होता है, एस्ट्रल ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ बैठो, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, सब आते हैं। अच्छा। आप सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस लेवल अगर हायर डायमेंशनल हो गई, आप उतने क्योर हो गए कि आपके मैसेज उस डायमेंशन तक जा रहे हैं,
वो दैवी शक्ति आती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने इतना समय निकाला और इतनी सारी बातें बताई, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, बहुत अच्छा लगा, ग्रेटफुल। दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या सच में ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे सामने आती हैं जब हम उनको याद करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं। इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे यानी अपनी सह यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।